दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो ग्लास लगा सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात ये है कि जो पहले जो कंपनी की तरफ से पेपर लगे हुए आते हैं, पेपर जो है आमतौर पर उसके ऊपर बहुत जल्दी स्क्रैच जो डाल जाते हैं क्योंकि वो स्क्रैच रेजिस्टेंस नहीं होते। इसके बरक्स जो ग्लास होता है वो दरअसल हकीकत में एक शीशा होता है जिसके अंदर किसी तरह की कोई लचक नहीं होती और ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच भी अगर कोई चीज़ भी इसके ऊपर घिस जाए तो इतनी जल्दी इसके ऊपर स्क्रैच नहीं बढ़ते। इसके अलावा कुछ लोगों का ख्याल है कि जब ये स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ हो तो स्क्रीन जो है वो टूटती जल्दी नहीं है, तो ये इतनी ज़्यादा मजबूत तो नहीं होते। फ़र्क पड़ता तो ज़रूर होगा क्योंकि एक्स्ट्रा इसके ऊपर लेयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा ज़ोर से मोबाइल फ़ोन गिरे तो ग्लास टूटने के साथ साथ नीचे से जो है उसी ग्लास है वो भी टूट जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने ग्लास जब लगाना हो तो आपने किसी भी शॉपकीपर के पास हो तो आपने उससे जो है वो ग्लास ख़रीदना। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये Y15 का ग्लास है, वीवो Y15 का, जबकि मेरे पास जो है सैमसंग गैलेक्सी M31s है। तो मुख्तलिफ ग्लास मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोनों को पूरे आ जाते हैं। बात का ज़रूरी नहीं कि ये हर मोबाइल का एक ही होता है। एक ग्लास हो सकता है 20, जैसे वीवो Y20 का ग्लास है वो पता नहीं कितने मॉडल्स हैं, कुछ 100-150 मॉडल है उसको लग जाता है। तो ऐसे ही जो है ये Y15 का जो इसको लग जाता है जो। तो सबसे पहले जब भी आपने ग्लास लेना है तो आपने इसका ये जो स्टिकर होता है ना, ये वाला जहाँ से उतरना, इसको नीचे को रख के इस मोबाइल फ़ोन के बिल्कुल ऊपर रख के आपने जो है देखना होता है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को आपने जो है वो ऑन कर लेना है। जैसे अगर आप देखें तो ये देखिए मैंने जो स्क्रीन को ऑन कर लिया। स्क्रीन ऑन करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो ग्लास रखना है। ग्लास को दोस्तों स्क्रीन के ऊपर रखिए और उसके बाद आपने देखना है कि इस तरफ से फासला और नीचे से ऊपर से फासला। और यहाँ पर अगर आपने ख़ास तौर पर ये चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि ये जो कैमरा है ये शीशा इसके ऊपर 9 मिसाल के तौर पर अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर लगा देता हूँ ना, यहाँ पर तो देखिए ये आधा इसने जो है यहाँ से कैमरे को कवर कर लिया। अब मैंने इसको उतना नीचे रखना है कि जितना ये कैमरा जो है वो बिल्कुल साफ़ रहे। उसके लिए चाहे आप कैमरा ऑन करके ना फिर भी आप रख के यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट कैमरा मैंने ऑन कर दिया तो अभी आप देखते हो यहाँ से, जैसे ये देखिए आ रहा है ना, तो इसको आपने यहाँ पर इतना नीचे रखना है कि कैमरा जो है वो कवर ना हो। उसके अलावा ये जो काला एरिया होता है ना, देखिए यहाँ पर LCD है, उसके बाद ये काला एरिया शुरू हो गया, इसके ऊपर भी आपने नहीं चढ़ा देना क्योंकि काले एरिया में आमतौर पर सेंसर होते हैं। तो सेंसर के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि ना सिर्फ ऊपर से आपने उतना कवर करना है कि जितना डिस्प्ले हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पर हर तरफ से गौर करनी है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर रख दिया ना, अब मैं इस तरफ से गौर करूं कि देखूं कि स्क्रीन के ऊपर है, इस तरफ से देखूं कि स्क्रीन के ऊपर है। जितना फासला यहाँ से है उतना ही फासला यहाँ पर हो। ये नहीं कि आप यूँ लगा दो, अगर यूँ लगा दोगे तो देखो यहाँ से स्क्रीन जो बच गई है जबकि इस तरफ को बाहर को निकला हुआ है। तो आपने यूँ करके इसको बिल्कुल सेंटर में ठहराना है और एक आइडिया बना लेना है कि यार ये इतना इस तरफ से होगा। बस एक तरफ से आपने गौर कर लेनी है कि अगर ये सेंटर में हो तो इतना फासला छोड़ना है बस। उसके बाद आपने इसको साइड पर रख देना है। अब हमारी सफाई का प्रोसेस शुरू होगा। दोस्तों ये बड़ा ही अहम प्रोसेस है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुझे यूँ लगता है कि जैसे आपको समझ में नहीं आई। वो ये है कि जब आपने इसका ये जो कागज़ है ना ये वाला, ये उतार कर लगाना है तो उसके वहाँ पर आपके पास इतना ज़्यादा चांस नहीं होता कि आप यूँ लगाओ देखते। पर इसलिए आपने पहले ही आइडिया लगा लेना है कि एक जब ये सेंटर में होता है दोनों तरफ से तो इस तरफ से इतना सा फासला बस छोड़ना है। वो आपने अपने जहन में बिठा लेना फिर ताकि लगाते वक्त आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपने ग्लास को साइड के ऊपर रख देना है। तो उसके बाद आप चाहे पानी ले लो, तो ये मेरे पास तो CTC है लेकिन पानी भी जो है वो भी अच्छा काम कर जाता है। और उसके बाद आपने टिशू ले लेना है। अगर टिशू आपके पास नहीं है तो आप बनियान भी ले सकते हो, बनियान भी अच्छा काम करती है। उसके बाद आपने स्क्रीन को जो है टर्न ऑफ कर देना क्योंकि कचरा वगैरह उसी वक्त ठीक नज़र आता है जब स्क्रीन टर्न ऑफ हो। जब स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो ना, तो आप कचरा वगैरह अगर कुछ भी स्क्रीन के ऊपर वो तो उतना साफ़ वाज़े वो जो है वो हमें नज़र नहीं आता। अच्छा जी, ये लीजिए, इसके ऊपर आपने घुमाकर अच्छे तरीके से इसकी साफ़ कर लेना और फिर साइड पर करके आपने देखना है किसी तरह का कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है कोई कचरा वगैरह तो फिर आपने उसको रिमूव कर लेना। अब देखिए, अब इसको मैंने उलट कर लिया, यूँ ये लगना है तो यूँ ही मैंने इसको नीचे को किया हुआ है। अब ये जो पेपर है इस चीज़ को आप रिमूव करके पीछे को कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपने इसके स्क्रीन को ऑन कर लेना है। स्क्रीन जब बंद हो ना तब पेपर नहीं सही लगता, कुछ भी लगाना हो तो स्क्रीन आपने ऑफ़ कर लेनी क्योंकि स्क्रीन आपने ऑन कर लेनी क्योंकि स्क्रीन ऑन होगी ना तो फिर मुझे दोनों तरफ से बेटर आइडिया हो पाएगा कि यार मैंने इसको सेंटर में कहाँ रखना है।
तो ये देखिए अब मैंने इस तरफ से अपना माइंड बना लिया कि ये बिल्कुल पास ही है, तो नीचे से भी मैं देखूंगा कि पास ही रहे, किनारी के उतना ही पास यहाँ पर हो। और एक तरफ से मैंने देखिए यहाँ से रख दिया, दूसरी तरफ से अभी मैंने इन दो हाथों के दरमियान में है, दोनों एकदम ख़ास फ़र्क है। अब मैंने इस तरफ से भी इसको छोड़ देना है और यहाँ से यूँ मैं इसको दबाता जा रहा हूँ, हेल्प करता जा रहा हूँ, हवा को दरमियान में स्टक मैंने होने ही नहीं दिया। ये देखिए हवा को मैंने जो है दरमियान में स्टक होने नहीं दिया। अब ये बंद कर लीजिए स्क्रीन, आप देखिए कहीं पर भी हवा नहीं है ना। लेकिन दोस्तों फ़र्ज़ कर लीजिए अगर हवा स्टक भी हो जाए ना, बहुत दफ़ा मुझसे भी स्टक हो जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं होती। उसके लिए आपने कोई ब्लेड वगैरह लेना होता है इस तरह का, ये देखिए मेरे पास ब्लेड है, या आप इस तरह का कटर ले लो, या आप कोई भी हल्की सी चीज़ ले लो। और आपने मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर स्टक है होगी हवा, तो इस तरफ से आपने उसको यूँ डालकर बिल्कुल स्क्रीन के साथ प्रेस करके यूँ, ये देखो ऊपर को खुल रहा है ना, वहाँ तक आपने ले जाना, फिर आपने यूँ हवा को आपने निकाल देना है। अच्छा जी, अगर फ़र्ज़ कर ली कि यहाँ पर हवा है तो फिर इस तरह से, अगर सेंटर में हवा है तो फिर भी आपने यूँ दबाना है प्यार से, थोड़ा सा आगे को यूँ यूँ यूँ। इसमें आपने पता कितनी स्लो दबाना है, आपने ये नहीं कि अंदर डालना है और दबा देना, अंदर डालकर दबा दिया ना आपने, तो फिर तो वो ये गिलास ही ऊपर से टूटना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। उसका ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर अगर हवा आ गई है दरमियान में, तो पहले नंबर पर तो मैं यूँ इसको दबाकर यूँ करके हवा को कोशिश करूँगा किनारे की तरफ मैं लेकर जाऊँगा, यूँ यूँ किनारे की तरफ लेकर, जब किनारे की तरफ ये पहुँच जाएगी, लेकिन फिर भी अगर एंड तक नहीं जा रही, तो फिर देखिए यहाँ पर मैं डालकर, ये देखो नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ये बहुत ही मैं स्लो डालता हूँ, मतलब कह लें कि ये हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो, यहाँ तक ये गिलास ऊपर को उठने का। जल्दी की तो ये गिलास टूट जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना था, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से वही टिश्यू पेपर लेकर इसको अच्छे तरीके से यूँ दबा देना है हर तरफ से, ताकि अच्छे तरीके से ये जो है फंस जाए। तो बड़ा इजी होता है गिलास लगाना, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मुझे उम्मीद तो है कि मेरे दोस्तों का गिलास ज़ाया नहीं होगा। अच्छा दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर गिलास एक दफ़ा सही नहीं ना लगा, तो आप उतार कर इसको दोबारा भी लगा सकते हैं, इवन के सारा ये दोबारा उतार सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा उतारने का तरीका। यहाँ से आप डालिए और तो थोड़ा सा उसको उखाड़ते जाइए, यूँ उठाते जाइए, लेकिन ये प्रोसेस आप 2 मिनट में कंप्लीट करोगे। अगर आपने 2 मिनट का मतलब 20 सेकंड नहीं है, घड़ी पास रख लो, 2 मिनट में आपने उठाना है। इतनी स्लो ये यहाँ से ही चलता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपने इसको उठाकर उल्टा नहीं करना कहा, ताकि हवा के अंदर कचरा न लगे, दोबारा से फ़ौरन लगा देना। तो प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका गिलास कामयाबी से लग जाएगा। बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफिज़।